हम वो लोग नहीं जो ईसाई धर्म में हैं। We are not those people who are in a religion called Christianity. और अगर आपको कोई धर्म ईसाई बनाने की कोशिश करे तो भाग जाना वहां से। And if someone tries to convert you to Christianity, run away. आमीन। हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं कि कुछ पैसों से खरीदा जा सके। Our faith is not so cheap that it can be bought with some money. आमीन। आप सबसे कीमती चीज से खरीदे गए हैं जिसका कोई मोल नहीं। You have been bought with the most precious thing there is nothing that can pay to buy it. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं मगर उस अविनाशी परमेश्वर के बीच से हुआ है, और तुम जो मोल लिए गए हो तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा मोल लिए गए। The word of God tells us that you're not bought with perishable gold or silver, but by imperishable, incorruptible word of God, and you are bought by the blood of the Lord Jesus. Amen. So जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये वो जगह नहीं जहाँ ईसाई लोग मिलते हैं, ये वो जगह है जहाँ उसके बेटे और बेटियाँ मिलते हैं। Those who have come here for the first time, I want to tell you, this is not the place where people in the religion of Christianity they meet. This is the place where the sons and daughters of God meet. यीशु मसीह किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। Jesus did not come to convert someone to anyone to Christianity. Amen. वो हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया है। He came to make us sons and daughters of the Most High God. Hallelujah. So मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वचन के लिए। I am very excited for today's word. Amen. क्या हम लोग कुछ सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से? Are we learning something from God's word? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे कीमती चीज जो अगर कोई हमारे जीवन में हुआ है उसका वचन। The most precious thing in our life is His word. लोग आपसे आपकी नौकरी ले सकते हैं, आपकी कार ले सकते हैं, आपका घर ले सकते हैं, मगर जो उसका वचन आपके हृदय के अंदर छुपा हुआ है वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। People can take your car, your house, your job away, but the word that is hidden in your heart, nobody can steal it from you. Amen. और इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि जो ये वचन है इसके बीज आपके हृदय में प्रवेश ना करें। And this is why the devil tries his best that the seed of this word does not go into your heart. हाँ, उसको कोई परवाह नहीं अगर आप एक कलीसिया आते हैं, नाचते हैं जब आराधना होती है, मगर वचन अगर पता है, अगर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर वचन चला गया तो वो व्यक्ति शैतान के चंगुल से आजाद हो गया। He does not bother if someone comes to church and dances and worship, but he knows if the word goes into someone's heart, that person is free from the devil's bondage. So इसीलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आपको प्रार्थना में रहना है, आपको पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि जो वचन आज भेजा जाता है वो पथरीली भूमि में ना गिरे मगर एक अच्छी भूमि पे उसके बीज गिरे।